आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। विषय शीर्षक आज हमने टिप्पणी के रूप में जानकारी दे रहे हैं भर्तृहरि। टिप्पणी के रूप में जानकारी दे रहे हैं भर्तृहरि। इससे पहले पूर्व पाठ का स्मरण थोड़ा करना जरूरी है। पूर्व पाठ में मैंने जयदेव गीत गोविंद के बारे में जानकारी दिए थे। जयदेव गीत गोविंद बंगाल के केंदु बिलव नामक स्थान के निवासी थे। ये राजा लक्ष्मण सेन की सभा में ही महाकवि थे। इनकी लेखनी ने गीत गोविंद जैसे अमर काव्य की रचना की है। ऐसे गीत गोविंद 12 सर्गों में रचना की गई है। आज का व्याख्यान है टिप्पणी के रूप में भर्तृहरि। आज से 2500 वर्ष पहले भर्तृहरि के मुंह से एक श्लोक बोले थे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपिछ विखानहीनः दिनं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक का अभिप्राय है, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन है, वह साक्षात पशु के समान है। और तिनम न खादन्नपि जीवमानस्तद, और वे घास भी नहीं खाते हैं, ना उनका सिंग है न पूंछ है। अब सोचना यह है, ऐसे महर्षि के मुंह से ये शब्द कैसे निकले? जो साहित्य और संगीत और कला नहीं जानता है, वह साक्षात पशु हो गया। नहीं, कहने का अभिप्राय है कि साहित्य क्या है,
संगीत क्या है और कला क्या है। साहित्य वह शास्त्र है जो पद पद पर भावना और भावुकता की दर्शाता है। संगीत वह है जो पद पद पर भावना और भावुकता दर्शाता है। अब इनके प्रामाणिक जीवन वित्त प्राप्त नहीं होता है। भर्तृहरि की प्रामाणिक जीवन वित्त प्राप्त नहीं होता है और उनके संबंध में जो दंत कथाएं प्रचलित है उन पर सहसा विश्वास भी नहीं हो पाता। कुछ विद्वानों ने उन्हें महावैयाकरण भर्तृहरि के से अभिन्न मानते हैं। पश्चिमी विद्वानों ने चीनी यात्री इतसिंग के कथन से आस्था रखते हुए उन्हें बौद्ध माना है, पर यह सभी मत प्रामाणिक नहीं है। भर्तृहरि के नाम से श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक नामक 3 शतक प्रसिद्ध हैं तथा इन तीनों कृतियों ने भर्तृहरि की पर्याप्त लोकप्रियता भी प्रदान की है। इन्हीं शतकों के आधार पर हम भर्तृहरि के जीवन की यह कल्पना कर सकते हैं कि वह प्रधान रूप से भोग सक्त है, पर उनसे उबकर कभी कभी संन्यास ले लेते थे कि गृहस्थ आश्रम की ओर लौटते थे। साथ ही उनके वर्णों से यह भी प्रतीत होता है कि वह राजकीय जीवन के प्रगट संबंध रहा होगा और उन्हें राजघराना के वैभव एवं विशाल की उपादेयता हेयता का विवेचन भी है किया गया है। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक में सनमोहन पद्मावती में रमणियों के दुनिया भर आकर्षों का चित्रण अंकित किया है और उनका स्पष्टतया यही मत है कि दूर से सूर्य पुरुष कामदेव का गर्भ चूर्ण में प्रायः असमर्थ रहते हैं। एक श्लोक है, मतः मतन्न कुंभ दलनेन भवि संतति सूरा
केचित् चण्ड मृगराज वधे अपि वक्षः किन्तु ब्रवीमि बलानां पुरता प्रहर्ष कंदर्प पदलेन वीरता मनुष्या। इस प्रकार कवि श्रृंगार शतक में श्रृंगार का सरस वर्णन किया है और प्रेम से प्रभावित कामी व कामुकों के चित्र में कृतियां अपना ललित खेल दिखलाती है। उनका सूक्ष्म चित्रण भी किया है, पर वह इस रंगीन लीलाओं के विखम परिमाणों से भी भली भांत परिचित है। इस प्रकार श्रृंगार रस के आकर्षण का चित्रण करते हुए सने सने उनकी अस्थिरता शांत रस की तुलना में इनकी तुच्छता प्रकट की गई है। और कवि का यही कहना है कि इस महासागर में मनुष्य को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है यदि बीच में रोक रखने वाली बाके नयनों वाली सुंदरिया न होगी। संसारो बधी निस्तार पदवीं न दबो यसी अनंतरा पुस्तरा न असुरजदीरे मदीरक्षणा। विचारक वैराग शतक को भर्तृहरि का स्वतंत्र मानते हैं और उनमें एक ऐसे आदर्शवादी का दुख व दैत्य अंकित है जो इस संसार की आय व्यय को चिंताओं से और आत्मसम्मान की निरंतर पहुंचाने वाली चोटों से त्रस्त है तथा जो उदासीनता और वैराग्य में ही शांति एवं संतोष का स्वप्न देखता है। वह चाहता है कि मेरे दीन पतित पावन अरण्य में निरंतर भगवान का नाम शिव शिव जपते हुए व्यतीत हो। मेरी दृष्टि में दृष्टि के प्रत्येक पदार्थ मेरी संश्लिष्ट हो, चाहे वह सर्प हो अथवा मोतियों का हार हो, अप्रबल शत्रु हो अथवा मित्र हो, मणि हो या मिट्टी का ढेला हो, पुरुषों की सज्जा को अथवा पत्थर हो या तिनका हो अथवा सुंदरियों का समूह हो। अहो वहारे वा बलवती रिपो वा सुहृदय वा मनो या लोष्टते वा कुसुम शयने या हृदय सिद्धि वा तीने वा स्त्रोतेन वा
मम सम दृशो यान्तु विदिवसा क्वचित् पुण्यान् अरण्ये शिवेति प्रवल्पतः। इस प्रकार भर्तृहरि के वैराग शतक में यही स्पष्ट हो जाता है कि सांसारिक विषयों का आकर्षण उनकी निरस्ता से भग्न हो जाती है। भोगान मुक्ता वयमेव मुक्ता स्तपो न तपतम वयमेव तपता कालो न यातो वयमेव याता न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इस तरह नीति शतक में भर्तृहरि ने परोपकार, वीरता, साहस, उद्योग, उदारता जैसी उदात्त मनोवृत्तियों का सरस पदों में आग्रह किया है। और उनका कहना है कि जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य देह पाकर भी सद्गुणों का संचय नहीं करता वह उस मूर्ख के समान उपहासास्पद है। जो वैदुर्य मणि के बने हुए पात्र के चंदन की लकड़ी से लहसुन पकाता है अथवा जो सोने के हल से अर्घ की जड़ पाने के लिए जमीन जोतता है, साथ ही स्वजनों की प्रति उदारता, पराये लोगों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति स्वच्छता, सज्जनों के प्रति प्रेम और नीचों के प्रति औदित्य, अविद्वानों के प्रति सरलता, और शत्रुओं के प्रति वीरता और गुरुजनों के प्रति क्षमा और स्त्रियों के प्रति धूर्तता रखने से ही संसार में निर्वाह हो सकता है। भर्तृहरि के 3 शतकों में काव्य प्रतिभा का भी चारु निदर्शन है। भर्तृहरि के 3 शतकों में काव्य प्रतिभा का भी चारु निदर्शन है और उनमें एक ही पामजन शैली तथा सुंदर पद लालित के भी दर्शन होते हैं तथा उदाहरणों की अनुकंपा एक मूर्तियों की कामनीयता के कारण उन्हें लोक में पर्याप्त प्रसिद्ध को प्राप्त हुई है। बाणभट्ट, मयूरभट्ट के समकाली ही न थे। बाणभट्ट मयूरभट्ट के समकालीन थे। उनके सगे संबंधी भी थे। उनकी कीर्ति गद्य काव्य के रचयिता के रूप में विशालतम है। गीत काव्य के निर्माता के रूप में
प्रसिद्ध हैं। उनका चंडी शतक भगवती दुर्गा की असंधरावृत्ति में बड़ी ही प्रशस्त स्तुति है। पान महाकाव्य लिखने के लिए उद्धत होते थे। पान भट्ट महाकाव्य लिखने के लिए उद्धत होते थे, तो वे इस क्षेत्र में उन्हें कम सफलता प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छे महाकाव्य लिख सकते थे, पर इधर उन्होंने ध्यान नहीं दिए। चंडी शतक में बाण की उस परिचित शैली का चमत्कार देखने को मिलता है। जिसके लिए वे अत्यंत प्रख्यात हैं। लंबे लंबे समास, नोक झोंकों के शब्द, कानों में झनकार करने वाले अनुप्रास अलंकार, ऊंची उत्प्रेक्षाओं, भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में चंडी शतक का भी यह प्रशस्त पद दृष्टांत के रूप में लिए। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले कक्षा में हम टिप्पणी के रूप में फिर प्रस्तुत होंगे। आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। संपूर्णम